जय हिंद साथियों। मैं यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन देने आता हूँ, मोटिवेट करता हूँ उनको कि वो डरे नहीं। मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, वकीलों को भी मालूम है, जजेस को भी मालूम है कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। अब मसला होता है कि क्या किया जाए। जब महिला थाने में आपको बुलाया जाता है, आपके माँ को, आपके यानी पूरे परिवार को जब बुलाया जाता है धमकाने के लिए, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मामला समझौते पर लाकर रफा दफा कर दिया जाए। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है मजबूती का, आपकी कॉन्शियस का। जब आपने अपराध नहीं किया तो आप सफाइयां किस बात की दे रहे हैं? आपको जब थाने में बुलाया जाता है, आप एक चीज ध्यान रखिए, या मीडिएशन में बुलाया जाता है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक ही जवाब हो आपका, क्योंकि मीडिएशन में लड़की को मालूम होता है कि वो खाली आपको धमकी देने के लिए या आपको डराने के लिए उसने केस किया होता है, और उस केस को इतना विभत्स कर दिया जाता है जिसके लड़के की माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, इवन टू लड़के के फादर पर भी एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। इतने विभत्स केस आपके ऊपर लगे हैं। आप वहां पर मीडिएशन में, लड़की आपको कहेगी मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं साथ जाना चाहती हूँ। मीडिएटर भी आपको कहेंगे जब ये रहना चाहती है तुम्हारे साथ, क्यों नहीं लेके जाते। वहां पर एक ही बात आपने कहनी है जो आपका सबसे बड़ा प्रमुख हथियार है, कि इस लड़की ने मेरे खानदान की जो मिट्टी पलीत की है सारी बिरादरी में, उसकी सजा कौन भरेगा? उसका गुनहगार मैं क्यों? ये लड़की पूरे जो इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं ये साबित करे और हमें जेल दे। ये लड़की न्याय क्यों नहीं मांग रही? इस लड़की को इंसाफ क्यों चाहिए? एक ऐसे लड़के का साथ क्यों जाना चाहती है जिसने इस पे अत्याचारों का पुलंदा जो इसने लिख के दिया होता है? इसका इंसाफ कीजिए। फिर भी अगर आप थोड़े से दिखते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आप फिर ये कहिए मैं इसको ले जाऊंगा, लेकिन ये मेरे माँ बाप के घर और मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहेगी जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाते। यकीन जानिए, लड़की की सारी अकड़ वहां टूट जाती है। सोचा था क्या क्या हो गया, सोचा तो था कि ये डर जाएगा, बच्चे डर भी जाते हैं। आप डरिए मत, आप ले जाने के लिए भी तैयार हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं रखेंगे। आपकी जो सैलरी है, तीसरा हिस्सा अपने माँ बाप को कानूनन आप देंगे, और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अपनी पत्नी के साथ ही रहें। आप उसको एक छत दे रहे हैं, खाने को रोटी दे रहे हैं और सुरक्षा दे रहे हैं। आप भले ही अपने माँ बाप अगर आपके वृद्ध हैं, उनकी सहायता के लिए आप अपने माँ बाप के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसी पत्नी जो कोर्ट से लाई गई हो, जो मीडिएशन द्वारा लाई गई हो, उसको जब तक मत लाइए जब तक आपके ऊपर लादे गए गुनाह साबित नहीं हो जाते। लड़की क्या, लड़के के माँ बाप सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। और एक और आपको बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस जगह आइए, आप वहां जाएंगे तो बोलेंगे अब इस जगह नहीं, अब इस जगह आइए, लोगों को भटकाते हैं। कभी कहते हैं अनिश्चितकालीन अनशन करो, हम कहते हैं हम अनशन करने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं 50,000 लोग लाइए फिर करूंगा। चल भाई, लोग भी आ गए, फिर कहते हैं उनके दस्तखत लाइए, उनके आधार कार्ड लाइए। बेवकूफाना हरकतें करते हैं ये लोग। एक मुद्दे पर आप स्टैंड रहिए, जनता तभी आपका समर्थन करेगी। आप मुद्दे से भटक जाएंगे, लोग पागल बोलेंगे आपको कि ये पागल है। हम कहते हैं समर्थन करते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। फिर कहेंगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए लंगर लगा दीजिए, या तो आप साल में एक दिन रोटी खाइए उस दिन, और बाकी दिन ना खाइए, आपकी मौत हो जाएगी। अबे बेवकूफ के बच्चों, तुम्हारे खोपड़े में नहीं आता, अनिश्चितकालीन अनशन नहीं कर सकते आप।
अनिश्चितकालीन वही करेगा, या तो जिसके दिमाग में दिक्कत होगी, भले वो चेक करा के देख ले, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी, जो उल्टी उल्टी बातें करते हैं। आपको मैं एक ही ताकीद करूंगा, आप डरें नहीं। लोग आपको बहुत कुछ बुरा भला भी कहेंगे। जो आपके ना चाहने वाले हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, वो आपको कुछ अपशब्दों का प्रयोग करके भी बुला सकते हैं, लेकिन आप उन अपशब्दों पर ध्यान मत दीजिए, अपना मुद्दा मत भटकिए। साथ रहिए, ताकतवर रहिए, सत्य की ओर चलिए। कानून में संशोधन कोर्ट नहीं किया करती, कानून में संशोधन सरकारें किया करती हैं, हमारी पार्लियामेंट किया करती है। कोई बोल देगा संविधान, अपने सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया, सुप्रीम कोर्ट का वो आ गया। वो भाई, संविधान आपको सुविधा देता है तभी कोर्ट देता है। अगर कोर्टों की तरफ से सब आने लग जाए, कोर्टों को तो मालूम है कि लड़कियों के इतने परसेंट केस फेक हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? संविधान में ऐसा नहीं है। अगर आप लोअर कोर्ट से, क्योंकि लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आपके ऊपर खर्चा बांधते हैं, आप उसको चैलेंज कीजिए हाई कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में अवश्य जाएं, अवश्य जाएं, अवश्य जाएं। अगर आपके बरखिलाफ फैसला हुआ है, मेरी बात ध्यान रखिए, आपको नचाया है, अब डमरू आपके हाथ में है, नचाना है। जय